खुद से या मजबूरी में बीजेपी में जाने का रास्ता चुना। आइए जानते हैं कैसे टूट गई आम आदमी पार्टी। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 24 अप्रैल 2026 आम आदमी पार्टी के इतिहास की जब भी बात होगी तो इस दिन को ज़रूर याद किया जाएगा। इसलिए नहीं कि इस दिन इसके युवा चेहरे राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ दी थी, बल्कि इसलिए कि अरविंद केजरीवाल की टीम में पहली बार इतनी बड़ी टूट हुई है। पार्टी का संसदीय दल टूट गया और बागी गुटों ने 1/3 सदस्यों के साथ भाजपा में विलय कर लिया। हालांकि आपके लिए इस आंकड़े से भी बड़ा एक सदमा ये है कि जिसके हाथ में संगठन की कमान थी, उसने भी अचानक ही सब कुछ छोड़कर भाजपा में जाने का ऐलान कर दिया है। आपकी गतिविधियों और कामकाज पर नजर रखने वाले राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राघव चड्ढा या किसी अन्य सांसद के जाने के मुकाबले संदीप पाठक को लेकर पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2022 में जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब से हरभजन सिंह और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल समेत कुछ चेहरों को राज्यसभा का सांसद बनाया था, तो सबसे ज़्यादा चर्चा संदीप पाठक को लेकर हुई थी, क्योंकि बहुत कम लोग उन्हें जानते थे। हालांकि पर्दे के पीछे रहकर काम करते हुए पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा हो चुका था और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उन्हें उच्च सदन का सदस्य बनाकर संभवतः उनके योगदान का सम्मान किया था। 2016 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले संदीप पाठक की सार्वजनिक मंचों से उपस्थिति जितनी कम दिखती थी, पार्टी के भीतर उनका कामकाज उतना ही बड़ा था। पिछले कुछ सालों में उनका कद काम और केजरीवाल का उन पर भरोसा बहुत तेजी से बढ़ गया था। यही वजह है कि जब शुक्रवार को 3 सांसदों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पार्टी के संसदीय दल को तोड़ने का ऐलान किया, तो संदीप पाठक को देखकर आपको सबसे अधिक दुख हुआ और चिंता हुई। पार्टी नेताओं का कहना है कि राघव चड्ढा का स्वाति मालीवाल का ऐसा करना तो तय था, लेकिन संदीप पाठक को लेकर उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक नेता ने कहा कि ईडी रेड के बाद अशोक मित्तल का भी पाला बदल लेना ज़्यादा हैरानी भरा नहीं है और पार्टी से अधिक क्रिकेट पर ध्यान देने वाले हरभजन सिंह के जाने से भी खास असर नहीं होगा। लेकिन संदीप पाठक सिर्फ एक सांसद नहीं है, बल्कि 2018 से ही वो पार्टी के कोर ग्रुप का हिस्सा थे। 2022 में पार्टी के संगठन महासचिव बनाए गए संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में पंजाब की पार्टी के जीत के पीछे का अहम रणनीतिकार माने जाते थे। इसके बाद वो पार्टी के लिए देश भर में विस्तार योजनाओं पर भी काम कर रहे थे। पंजाब, गोवा और गुजरात जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। पाठक छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी थे। वह आपके लिए कितने अहम थे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो जिन 3 लोगों को उनसे मुलाकात के लिए भेजा गया था, उनमें सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार के साथ संदीप पाठक भी थे। संदीप पाठक के राजनीतिक सफर की शुरुआत आम आदमी पार्टी में दिल्ली डायलॉग कमीशन से हुई थी। वो आशीष खेतान के साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन अपनी समझ और योग्यता से वो जल्द ही अरविंद केजरीवाल का भरोसा जीत लिए। गुजरात और पंजाब में जिस तरह उन्होंने कामकाज किया, उससे केजरीवाल उनकी क्षमता को परख चुके थे और राष्ट्रीय संयोजक के बाद संगठन का सबसे अहम पद संदीप पाठक को दिया था। संदीप पाठक के राजनीतिक सफर की शुरुआत आम आदमी पार्टी में दिल्ली डायलॉग कमीशन से हुई थी। ये बात सही है कि संदीप पाठक के मुकाबले राघव चड्ढा की आम लोगों में पहचान अधिक थी। पिछले कुछ सालों में राघव चड्ढा की लोकप्रियता में भी बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी में उनकी सक्रियता पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी कम हो चुकी थी। वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य ज़रूर थे, पर पार्टी के कार्यक्रमों में उनका दिखना काफ़ी कम हो चुका था। आम आदमी पार्टी से उनका अलगाव होना तय था और ये उम्मीद के मुताबिक ही हुआ है।